1 लाख के करीब लोगों को हम लोगों ने नियोजित किया। दोनों मिला के हमको लगता है लगभग 1.25 लाख रोजगार हुआ। 20 करोड़ के जगह पर 1.25 लाख। और उसका प्रचार में हमको लगता है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उड़ा देगा। कहां 20 करोड़, कहां 20 लाख। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी तरह के केंद्रीय मंत्री झारखंड आए, लेकिन एचईसी का दौरा किसी ने नहीं। साथ साथ आप लोग देख भी रहे हैं कि जो बौखलाहट भाजपा के नेताओं में मची है, कल आपने देखा होगा कि देवघर में इफ्को का जो नैनो प्लांट है, उसका निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री गए थे स्थानीय सांसद के साथ। हमको लगता है कि पिछले 10 वर्षों में वहां पर किसी केंद्रीय मंत्री का यह तीसरा दौरा था। अब उसमें क्या स्वार्थ है हमको नहीं मालूम, लेकिन विगत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी तरह के केंद्रीय मंत्री झारखंड आए, लेकिन एचईसी का दौरा किसी ने नहीं। एचईसी का दौरा इसलिए नहीं किया कि यदि एचईसी का अस्तित्व यदि आंखों से दिखेगा तो कितना भी निर्दयी व्यक्ति हो, वो अपनी पीड़ा को छुपा नहीं पाएगा, कितना भी निर्दयी हो। वहां जो बिलखते परिवार है, जो भूख की आग है, वो तपीश देखकर कोई भी आदमी सहज नहीं रह सकता। इसलिए एचईसी का दौरा एक बार भी नहीं। हम कहते कि ठीक है, जो किसानों का सहयोग समिति का जो प्लांट है, जो उर्वरक बनाता है, निश्चित तौर पर उसको और समृद्ध होना चाहिए। क्या वो यदि भाजपा के किसी सांसद के संसदीय इलाके का है तो उसको विशेष दर्जा प्राप्त होगा? तो एचईसी भी तो भाजपा के सांसद का संसदीय क्षेत्र में, जहां से उनके विधायक भी हैं। लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद, कोई मंत्री, केंद्र में यहां से 2-2 मंत्री हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री है, एक राज्य मंत्री है, किसी की हिम्मत नहीं है कि एचईसी के बारे में मुंह खोलकर दिखाए, क्योंकि एचईसी को जाना है माननीय प्रधानमंत्री के निजी दोस्त के हाथों में। छत्तीसगढ़ में भूपेश जी ने यह खुलकर कहा था कि यदि छत्तीसगढ़ को बचाना है तो इंडिया को मजबूत बनाना है, क्योंकि इंडिया ही एकमात्र ऐसा मोर्चा है
जो केंद्र सरकार और अदानी के बीच का दीवार है, और लोगों ने इसको माना और उसी दिशा में अपना फैसला दिया। आज प्रधानमंत्री जी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कहां रोजगार की बात हुई थी? 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष। इसके पहले शायद 3-4 महीने पहले, 6 महीना पहले एक रोजगार देने का एक कार्यक्रम हुआ था पूरा आडंबर के साथ। फिर कल हुआ, दोनों मिला के हमको लगता है लगभग 1.25 लाख रोजगार हुआ। 20 करोड़ के जगह पर 1.25 लाख। और उसका प्रचार में हमको लगता है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उड़ा देगा। कल केंद्रीय गृह मंत्री भी आए थे। उनका सरकारी कार्यक्रम था। वो चूंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के भारप्राप्त मंत्री भी है, आज बीएसएफ का स्थापना दिवस भी था 59वां, उसमें वो राय था। जो एक पूरा डिसिप्लिन फोर्स है, उसका जो कैंप है, कल से और आज तक तो लगा कि वो कोई राजनीतिक पार्टी का एक जमावड़े का स्थान हो गया था। मुझे मालूम है हमारे गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में एक। अच्छा लगता कि यदि कोई सिविल लैंड में रहते, क्योंकि हमारे राज्य में तो राजकीय अतिथिशाला भी है, सर्किट हाउसेस भी हैं हर जिलों में, और वहां यदि राजनीतिक व्यक्तियों का जमावड़ा लगता तो अच्छा रहता। क्योंकि मैंने भी अपनी जो स्कूली शिक्षा है वो सैन्य परिसर में की। हमने कभी नहीं देखा कि कोई सैन्य परिसर का इस्तेमाल इस तरह से होता है। माननीय गवर्नर साहब भी पहुंच गए, भाजपा के कई सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, हमको लगता है कि ये ज्यादा बढ़िया रहता कि कोई सिविल लैंड में उनका जमावड़ा होता, बातें होती, मुलाकातें होती, तो अच्छा लगता। खैर, ये वो दायित्व प्राप्त जिम्मेवार मंत्री हैं, ये उन्हीं को तय करना था। ये उन्होंने शायद यही उचित समझा होगा तो किया होगा। कहां 20 करोड़, कहां 20 लाख। और आप आंकड़े देख लीजिए कि पिछले 1 साल के दौरान आपको सरकारी रोजगार
कुल मिलाकर 1 लाख के करीब लोगों को हम लोगों ने नियोजित किया। 2 साल तक की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन चाहे वो कृषि पदाधिकारी हो, डॉक्टर्स हो, मैजिस्ट्रेट्स हो, लॉ ऑफिसर्स हो, जेपीएससी का माध्यम से हो, और भी कई जो हम लोगों ने खिलाड़ियों को नौकरी दी है, कुल मिलाकर आप यदि देखेंगे, पैरा मेडिकल जो नर्सेस को नौकरी मिला है, तो 1 लाख का अभी तक का हम लोगों का आंकड़ा तो है ही, इससे कोई झुठला नहीं सकता। और अब जिस प्रकार से तैयारी हो रही है एक मुफ्त बहाली की, वो संख्या हमको लगता है कि बहुत बड़ी तादाद बनकर सामने आएगी। जेपीएससी वगैरह भी, जेपीएससी, जेएसएससी और भी कई तरह की भर्तियां होंगी, टीचर्स की बहाली होंगी, तो ये एक बड़ा साइजेबल नंबर होगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 में आप लोगों के हमारे घोषणा पत्र का जो पन्ना दर पन्ना, जो वाक्य दर वाक्य के साथ हम न्याय कर पाएंगे, इसका मैं आपको भरोसा देता हूं। जो मजदूर आ रहे हैं उनको लोग 15-15 लाख रुपए जुर्माना देना, हर जाना एक नौकरी। नहीं, ठीक है, वो सरकार अब विचार करेगी। अब बहुत हम लोगों के लिए एक आज शुभ दिन भी है कि हमारे मजदूर भाई लौट कर आ रहे हैं। हमको तो लगता है कि मौत के मुंह से ही निकल कर आए हैं, तो उनको पहले स्वागत तो कर लेने दीजिए। अब शादी ब्याह का भी मौसम चल रहा है, पहले तो स्वागत होता है अतिथियों का, और ये तो घर के लोग हैं। उसके बाद में मेनू कार्ड की तरफ आ जाते हैं कि क्या क्या मेनू है।